चावल के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाती है, लेकिन एक परिवार अपने खर्च में केवल 19% की वृद्धि कर सकता है, तो उनकी चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 सवाल करवाने वाला हूँ। दोनों ही सवाल आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों को करने की मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि मूल्य में 40% की वृद्धि हुई है, लेकिन जो परिवार है वो अपने खर्च में केवल 19% की वृद्धि कर सकता है, तो उन्हें चावल की खपत में कमी करनी होगी और हमें यही बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी वो करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमें उनकी पुरानी खपत और नई खपत निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, ये पुरानी खपत और ये नई खपत। अब पुरानी खपत और नई खपत हमें कहाँ से मिलेगी? यहाँ पे 40% की मूल्य में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको 100 में जमा करके लिख देंगे तो पुरानी खपत कितनी आ जाएगी? 140 आ जाएगी। ठीक है, और वो अपने खर्च में कितनी वृद्धि कर रहे हैं? 19%, तो इसे भी 100 में जमा करके लिख देंगे तो नई खपत कितनी आ जाएगी? 119। यानी पहले की खपत है वो ज़्यादा थी और अब खपत में कमी आ गई है। तो कितनी कमी आ गई है? 21 की कमी आ गई है। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अब इसे प्रतिशत में बताना है, तो देखिए यहाँ पे कमी कितने की आ रही है? 21 की आ रही है, और कमी किस में हो रही है? 140 में कमी हो रही है। ठीक है, तो इसे 140 से भाग करना होगा और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इन दोनों को 7 से काट लेंगे तो ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से मैं 10 को काट दूंगा तो ये 5 पे कट जाएगा और 3 पंजे कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। यानी कि उसकी यहाँ पे खपत में कितनी कमी हो रही है? 15% की। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। चावल के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, तो चावल की खपत में कितनी कमी करनी होगी ताकि चावल पर होने वाला खर्च अपरिवर्तित रहे? दोस्तों ये जो सवाल है ये पिछले सवाल से थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए मूल्य में तो 12.5% की वृद्धि हो रही है, लेकिन चावल पर होने वाले खर्च को अपरिवर्तित रखना है। ठीक है, पिछले सवाल में खर्च में भी वृद्धि हो रही थी और मूल्य में भी वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तो इस सवाल को अगर आप पुराने वाली ट्रिक से करेंगे जो मैंने आपको पिछले सवाल में कराई थी, तो यहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती, क्योंकि यहाँ पे 12.5% दिया गया। ठीक है, अगर यहाँ पे 20%, 25% ऐसी कोई वैल्यू दी गई होती तो आप उस ट्रिक को भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/2 हमें साथ में दे दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अलग बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ 12.5% की वृद्धि हो रही है मूल्य में। ठीक है, और 12.5% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? इसे हम 1/8 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/8 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो यहाँ पे हमें प्लस का साइन लगाना है। अगर यहाँ पे कमी हो रही होती तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फ्रैक्शन लिख लिया। अब हमें एक फ्रैक्शन और लिखना होगा जिसमें ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी ऊपर 1 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 8 जमा 1। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि दोनों को जमा करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा फ्रैक्शन आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें खपत में कमी बतानी है, तो खपत में कितनी कमी होगी उसके लिए हमें इसे प्रतिशत में बदलना होगा। तो मैं इसे 100 से गुणा कर दूंगा। अगर आपको 1/9 का सीधा पता है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि 11 सही 1/9% आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आप सीधा ये याद नहीं रख सकते तो यहाँ पे 100 को 9 से भाग करेंगे तो भी आपका यही आंसर आने वाला है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।